हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइट हब में। आज हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ पार्टनरशिप की। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे उन सभी सोर्सेज के बारे में जो वो किसी भी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Securing finance for the startup or for expanding an existing operation is a challenge for any business। जैसा हम सभी जानते हैं, फाइनेंस को सिक्योर करना, चाहे वो कोई न्यू स्टार्टअप हो बिजनेस का या कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस की एक्सपेंडिंग करनी हो, ये हर टाइप के बिजनेस के लिए एक चैलेंज रहता है। और साथ ही साथ बोला गया है द सोर्सेज फॉर पार्टनरशिप फाइनेंस आर नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंसिंग सोर्सेज ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ बिजनेस वेंचर। मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं अदर बिजनेसेस के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। लुक टू योर पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, अदर पीपल्स यू नो एंड ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ कैपिटल इन अ पार्टनरशिप फॉर फंडिंग योर एंटरप्राइज। जनरली हम लोग जो है पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या जिन उन अदर पीपल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं जिन्हें हम जानते हैं, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल यानी कि बैंक और डिफरेंट सोर्सेज से भी लोन्स के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में फंड्स को बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में हेल्पफुल होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू। First source of finance for the partnership is bootstrapping your partner. Bootstrapping your partner means a common source of funding for a new or expanding partnership is the pockets, deep or otherwise, of the partners themselves। मतलब किसी भी पार्टनरशिप के लिए, चाहे वो नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं या पुरानी पार्टनरशिप में बिजनेस में एक्सपैंडिंग करनी हो, वहाँ पे सबसे कॉमन सोर्स होता है कि पार्टनर्स अपनी पॉकेट से पैसा इन्वेस्ट करें, नोन एज सेल्फ फंडिंग और बूटस्ट्रैपिंग। इसी प्रोसेस को सेल्फ फंडिंग भी कहते हैं और बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। कंसीडर हाउ मच ऑफ योर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज यू कैन पुट इन टूवर्ड योर बिजनेस। इस कोर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हम कितना पैसा अपने पास से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे बिजनेस की ग्रोथ बढ़े, और साथ ही साथ हम अपने पार्टनर्स को आस्क कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप भी हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सोर्सेज कैन इंक्लूड सेविंग, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड इवन रिटायरमेंट अकाउंट फंड्स। मतलब इसमें जो भी सोर्सेज, इस सोर्स के अंदर जो चीज़ें या जो अमाउंट इंक्लूड की जाती है वो मोस्टली या तो पार्टनर की सेविंग से होती है या उनके पास कुछ स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं यानी शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं, उनका यूज़ करके, और साथ ही साथ कई बार वो लोग अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स के लिए जो सेटलमेंट रखते हैं उस फंड को भी वो लोग यूज़ कर लेते हैं। बियर इन माइंड तो दैट यू आर पुटिंग योर पर्सनल फाइनेंसेस एट रिस्क। और ये सभी पार्टनर्स जानते हैं कि वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को रिस्क पे रख रहे हैं, अपने पर्सनल पैसे को रिस्क पे रख रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बढ़िया नेसेसिटी हो जाती है कि उनको एक अपने बिजनेस में लेवल ऑफ रिस्क लाना होगा, रिस्क टॉलरेंस का लेवल लाना होगा, ताकि उनको कोई जो है बिजनेस में लॉस हो भी तो उससे कम सफ़र कर सकें, वो उससे टूटे ना। You can also cast a wider net by seeking funds from your personal circle of the family, friends and acquaintance। हम लोग इसमें पैसे के इकट्ठा करने की प्रोसेस को और बड़ा कर सकते हैं अगर हम पैसे को अपने पर्सनल सर्कल से भी लेते हैं, जैसे कि हम अपनी फ्रेंड से ले लें या अपनी फैमिली से पैसा लोन के फॉर्म में ले लें। देयर मे बी सम पीपल्स हु आर विलिंग टू प्रोवाइड नो स्ट्रिंग अटैच्ड फंड। कुछ लोग नो स्ट्रिंग अटैच्ड फंड को भी प्रोवाइड करना पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर पेरेंट्स टू पुट सम कैश इनटू द बिजनेस ऑफ अ चाइल्ड विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी रिटर्न। ये एक बहुत ही अनकॉमन सा है रिसोर्स, बट ये इस रिसोर्स का यूज़ मोस्टली पेरेंट्स करते हैं जिससे वो अपने बच्चे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ वो इस मकसद से पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कोई भी रिटर्न की इच्छा नहीं होती है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोर वेंचर कैपिटल फंडिंग। इस टॉपिक में बताया गया है द पार्टनर्स कैन टेक योर बिजनेस प्लान टू वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हु आर ऑन द आउटलुक फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। कई बार पार्टनर्स अपने बिजनेस को वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के पास भी ले जा सकते हैं, जिससे ये उन पर्सन्स को कहा जाता है जो लोग अपने बिजनेस में हाई ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं या उनको हाई ग्रोथ चाहिए होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफन हैव डीप पॉकेट्स, डीप इनफ टू फुल्ली फंड्स योर पार्टनरशिप बिजनेस।
वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जो एक तरह के लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, वो उनके पास बहुत डीप पॉकेट्स होती हैं। डीप पॉकेट्स इन द सेंस उनके पास बहुत सारा पैसा होता है जो कि वो हमें हमारी पार्टनरशिप के लिए प्रॉपर फुल फंड्स प्रोवाइड करा सकते हैं। However, venture capital funders typically want to be very involved in business planning and decision making, so that the funding might mean surrendering full control of your partnership. कई बार मोस्टली जो वेंचर कैपिटल फंडर्स होते हैं वो साथ ही साथ बिजनेस में पैसा लगाने के साथ ही साथ बिजनेस की हर तरह की प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। तो कई बार ये जो फंडिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है, ये इसका मीनिंग ये भी हो जाता है कि कई बार हम अपने सरेंडर कर देते हैं पावर्स को या फुल कंट्रोल को अपनी पार्टनरशिप के सामने वाले पर्सन्स के हाथों में। The next point is secure a business loan. ये बहुत ही वेल नोन पॉइंट है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि बैंक लोन या बिजनेस लोन कहीं से भी प्रोवाइड करा लेना। पार्टनरशिप एंड अदर बिजनेसेस कन्वेंशनली turn to bank for a loan to fund their operations. मोस्टली पार्टनरशिप हो चाहे अदर बिजनेसेस हो, वो मोस्टली बैंक की तरफ ही जाना पसंद करते हैं जब उन्हें बिजनेस में फंड्स की ज़रूरत होती है अपने ऑपरेशंस को अच्छे से चलाने के लिए। योर बिजनेस प्लान along with projection of your business income for the next few years are essential to communicate to the bank that you are a risk worth lending to. आपका बिजनेस प्लान आपके आगे आने वाले टाइम के लिए आपके इनकम को लेके क्या प्रोजेक्शन है, क्या प्लान्स रखे हुए हैं आपने आने वाले फ्यू इयर्स के लिए, ये सब इसेंशियल हो जाता है अपने बैंक को कम्युनिकेट करना, जिससे कि बैंक ये बात समझ सके कि हाँ आप रिस्क लेने के साथ ही साथ लेंडिंग कर रहे हैं, आपको रिस्क में आप लेंडिंग कर रहे हैं, जिससे बैंक भी एश्योर हो जाए कि हाँ आप उसके पैसे को वेस्ट नहीं करेंगे या उसके पैसे का धोखा नहीं देंगे। द बैंक विल ऑल्सो लुक टू द credential and experience of the partner in making its lending decision. बैंक आपको लोन प्रोवाइड करने के साथ ही साथ आपके क्रेडेंशियल्स यानी जो जिन लोगों से भी आपने पहले पैसा लिया है उनके और आपके भी एक्सपीरियंस पार्टनर्स के, आपके जो अदर पार्टनर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को भी लेंगे आपके लेंडिंग डिसीजंस को लेके कंफर्म करने के लिए। बैंक एक बार एश्योर होना पसंद करता है कि हाँ आपने जिनसे पहले पैसा लिया है उनको आपने प्रॉपरली पैसा वापस किया है और सही तरह से लिया है पैसा, और साथ ही साथ आपके अदर पार्टनर से भी हेल्प ले सकते हैं कि हाँ इनके लेंडिंग डिसीजन सही होते हैं या गलत होते हैं। The next point is consider crowdfunding your business. क्राउड फंडिंग नाम से कुछ समझा हुआ पॉइंट लग रहा है। क्राउड फंडिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ से पैसा लेना। न्यूअर मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग योर पार्टनरशिप इंक्लूड्स टर्निंग टू द इंटरनेट फॉर क्राउड फंडिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे नया मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग है पार्टनरशिप के लिए कि वो अपने बिजनेस को इंटरनेट पे ले जाएं और इंटरनेट से क्राउड फंडिंग क्रिएट कराएं। क्राउड फंडिंग वर्क by securing multiple small investment to your business rather than one or two large investments. क्राउड फंडिंग मोस्टली उस चीज़ को कहते हैं जब छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में, जिनमें से शायद सिर्फ एक या दो लोग ही बहुत बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अ क्राउड फंडिंग कैंपेन might result in 1,000 people providing $100 each to your partnership for total funding of $1 lakh rupees. Subtracting any fees charged for the service means हमने क्राउड फंडिंग के लिए 1,000 लोगों से अपील की कि वो $100 पर पर्सन हमारे पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारी पार्टनरशिप में टोटल $1 लाख इकट्ठा हो जाएगा। तो ये एक क्राउड फंडिंग का एग्जांपल होता है कि हम बिजनेस से बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स में लोन्स लेके और उन्हें
एक मिक्सअप करके एक बड़ा अमाउंट बना देते हैं। ये एक तरह का शेयर फंडिंग भी कहला सकता है। देयर आर वेरियस मॉडल्स ऑफ क्राउड फंडिंग। इसके बहुत सारे क्राउड फंडिंग के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं आज के टाइम पे, ranging from sending investors a future product to providing a future return on investment। कई बार कस्टमर या जो इन्वेस्टर है उसको जो है फ्यूचर प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि ऐसा प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और ये हम आपको फ्यूचर में ही इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी देंगे। मेक श्योर यू आर क्लियर ऑन द प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी क्राउड फंडिंग सर्विस यू चूज़ टू यूज़। ये बात हमें बहुत क्लियर रखनी चाहिए कि हाँ, अगर हम किसी भी क्राउड फंडिंग प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस और उसकी प्रोसेस को हम बहुत सही तरह से पहचान चुके हों तभी हम उसे चूज़ करें। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्मॉल बिजनेस ग्रांट्स। स्मॉल बिजनेस ग्रांट्स कहते हैं कि इन रेयर केसेस अ बिजनेस वेंचर में बी एबल टू सिक्योर अ ग्रांट फॉर अ न्यू अंडरटेकिंग। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि किसी बिजनेस वेंचर के पास ग्रांट हो एक नई अंडरटेकिंग के लिए। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो और उसके पास ग्रांट आ जाए तो वो बहुत ही मुश्किल, बहुत रेयर केस में होता है। फॉर एग्जांपल द फेडरल गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम offers research grants for the sole proprietors partnerships and other small businesses। यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम के तहत जितने भी छोटे छोटे सोल प्रोप्राइटर्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं और भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड कराएगी उनकी रिसर्च के लिए। तो SBIR sets a theme each funding cycle such as a new recycling technology development and provides the grant to the business working in priority areas। SBIR यानी कि जो स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम है वो सबसे पहले एक थीम सेट करेगा जो कि एक फंडिंग साइकिल को डिस्क्राइब करेगी, सच एज कि एक फंडिंग साइकिल उन्होंने प्रिपेयर किया, उसके लिए थीम प्रिपेयर किया कि रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मीन्स उनके लिए पुराने टेक्नोलॉजीज़ के न्यूली तरीके से उनको डेवलप करने के लिए उन्होंने एक थीम प्रिपेयर किया और एक उस साइकिल के अंदर कुछ फर्म्स या कुछ पार्टनरशिप बिजनेसेस को इंक्लूड कर लिया एंड प्रोवाइड ग्रांट्स टू द बिजनेस वर्किंग इन प्रियोरिटी एरियाज। उनको ही ग्रांट्स प्रोवाइड किया गया कि हाँ, आप इस पॉइंट से हमारे इस थीम को फॉलो करते हुए वर्क कर रहे हैं तो हम आपको ग्रांट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको हेल्प होगी आपके फर्दर रिसर्च में। अदर ग्रांट प्रोग्राम्स समटाइम प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द very specific activities such as alternative energy resources or innovative farming practices। और भी कई तरह के ग्रांट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कई बार बहुत ही स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के लेके फॉर एग्जांपल कोई सोलर एनर्जी से रिलेटेड वर्क कर रहा है या विंड एनर्जी से रिलेटेड वर्क कर रहा है तो उससे ग्रांट प्रोवाइड करा दिया गया, या फार्मिंग से रिलेटेड वो कोई भी नए नए इनोवेशन कर रही है एक फर्म तो उनको भी ग्रांट्स प्रोवाइड करा दिए गवर्नमेंट में। योर ड्यू डिलीजेंस रिसर्च विल हेल्प आइडेंटिफाई ग्रांट पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर पार्टनरशिप बिजनेसेस। हमारी डिलीजेंस रिसर्च हेल्प करती है बिजनेस में यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ, हमें ग्रांट्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं फ्रॉम द बिजनेस।